दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से चलिए जानते हैं राजस्थान की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले एक बार राजस्थान के कई जिलों में बारिश, तापमान में गिरावट। बता दें कि राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के असर से चूरू और सीकर जिले के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है। और जयपुर मौसम केंद्र से जारी फोरकास्ट के मुताबिक इस सिस्टम का असर एक ही दिन दिखेगा। और बता दें कि आसमान साफ रहेगा लेकिन तापमान कंट्रोल में नहीं रहेगा। अगली बार गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जोधपुर का टावर जालोर आया है, रखना मत। वैभव गहलोत पर तंज कहा कि हमारे बच्चे ज्यादा दिन बाहर नहीं रहते। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जालोर के भगत सिंह मैदान पर भाजपा प्रत्याशी लुम्बा राम की रैली को संबोधित किया। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे और जालोर सिरोही सीट से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे जोधपुर का टावर यानी बच्चा गुम होकर जालोर आया और रखना मत और गुमा मत देना, जल्दी वापस दे देना। हमारे बच्चे ज्यादा दिन बाहर रहते नहीं हैं। अगली को नामांकन सभा में डोटासरा ने किया डांस। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में अलग अंदाज में दिखे। और डोटासरा ने कांग्रेस प्रत्याशी उमेद राम बेनीवाल की नामांकन सभा में बाबा रामसा पीर के सॉन्ग पर जमकर डांस किया और गले में पहना गमछा हवा में घुमाकर विक्ट्री का सिंबल दिखाया। डोटासरा के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष समेत कई कांग्रेसी नेता मौजूद थे। और सभा के दौरान डोटासरा ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि मदन दिलावर ने अगर मां का दूध पिया है तो डोटासरा के गिरेबान की तरफ झांक कर देखो, और मैं किसान और अध्यापक का बेटा हूं। अगली बार जयपुर पुलिस में तैनात इंस्पेक्टर के बेटे ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। और आरोपी क्षितिज शर्मा ने युवक के सिर पर बैट से लगातार वार किए और इसके बाद परिवार की मदद से बॉडी को कार में रखकर ले गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस इंस्पेक्टर प्रशांत शर्मा के बेटे क्षितिज घर के सामने खड़ी स्कूटी को घर के अंदर खड़ी करने के लिए बाहर गया था। और इस दौरान उसके घर के पास पैदल घूम रहे मोहनलाल सिंधी से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। बड़ी को राज्य में पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से पुरानी अदावत का जिक्र करते हुए कहा कि मैंने आपा नहीं खोया, मर्यादा एवं शालीनता रखी और बड़ा दिल दिखाते हुए आगे बढ़ने का निर्णय किया। वैभव गहलोत के जालोर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के सवाल पर पायलट ने कहा कि मैं जालोर जाकर उनके लिए प्रचार करूंगा। और पायलट ने एक समाचार एजेंसी को दिए इंटरव्यू में गहलोत और उनके बीच चली पुरानी अदावत को लेकर जवाब दिया और कहा कि कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना ही पार्टी के हित में है। बड़ी पर हाईवे से जोड़ने वाले 200 फीट बाईपास की सर्विस लेन के कट को NHAI ने बंद किया। अजमेर रोड पर 200 फीट बाईपास को सर्विस लेन से हाईवे को जोड़ने वाले कट को बंद करने से पृथ्वीराज नगर के धावास पर दिन भर जाम की स्थिति रहती है। और अजमेर हाईवे पर ट्रैफिक जाम की स्थिति से निपटने के लिए NHAI ने पिछले महीने से बंद कर दिया था। इसकी वजह से पृथ्वीराज नगर के उत्तर की 55 कॉलोनी के लोगों को 2 किलोमीटर का चक्कर लगाकर धावास अंडरपास यानी चित्रकूट पुलिया से गुजरना पड़ रहा। और उधर बढ़ते विरोध को देखते हुए NHAI अधिकारियों ने इसका पुनरीक्षण करवाने की हामी भर दी है। अगली खबर निर्वाचन विभाग की बड़ी पहल, मतदाता से लेकर उम्मीदवारों तक की पूरी जानकारी 8 ऐप पर मिलेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में 100% मतदान और आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे। और इसी क्रम में निर्वाचन आयोग ने कई एप्लीकेशन बनाई है जो कि चुनाव प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में मददगार साबित हो रही है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेंद्र सिंह चंदावत ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में 100% मतदान और आदर्श आचार संहिता की पूर्ण पालना के लिए एवं चुनाव प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए मोबाइल ऐप जारी किए गए हैं। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस सरकार के समय निकली सफाई कर्मी भर्ती में शुरू हुए विवाद सरकार बदलने के बाद नहीं थम रहा। और अब नया विवाद भर्ती प्रक्रिया के बीच अनुभव प्रमाण पत्र का नियम बदलने को लेकर खड़ा हो गया है। अब नए नियम के तहत निगम एवं निकाय में काम कर रहे अभ्यर्थी को भर्ती में प्राथमिकता मिलेगी। और ऐसे में 5 लाख आवेदकों पर तलवार लटक गई थी। बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले 4,70,000 अभ्यर्थी स्वतः ही भर्ती से बाहर हो गए। और जिन्होंने किसी प्राइवेट फर्म, दुकानों अथवा घर में कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है। अगली को राज्य के बीकानेर जिले में आचार संहिता के बीच 9 अप्रैल को निकलेगी धर्म यात्रा। देश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू है। 2019 में भी लोकसभा चुनाव के दौरान ही 6 अप्रैल 2019 को धर्म यात्रा निकाली गई थी। तब भी प्रशासन ने अनुमति दी थी और उसी आधार पर हिंदू जागरण मंच ने कलेक्टर और SP को 9 अप्रैल को धर्म यात्रा निकालने की सूचना भेजी है। हालांकि प्रशासन भी धर्म यात्रा में कोई दखल या खलल
नहीं डालना चाहता, लेकिन आचार संहिता की पालना करवाने के लिए प्रशासन पर दबाव है। बड़ी खबर कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी ओम बिरला ने नामांकन दाखिल किया और इससे पहले स्टेडियम रोड पर आम सभा की गई, जिसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने संबोधित किया। और बिरला ने कहा कि एक कालखंड था जब संसद के अंदर बाबरी मस्जिद के नाम से निंदा प्रस्ताव आया था। उसमें लिखा था कि पवित्र बाबरी मस्जिद, और आज यह कालखंड है जिसमें पीएम मोदी के कार्यकाल में राम मंदिर बनने के संकल्प का प्रस्ताव आता है और यही युग परिवर्तन है। सभा में सीएम भजनलाल ने कहा कि अब झूठ चलने वाला नहीं है। तो दोस्तों, इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है और विजेता को इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये का गिव अवे दिया जाएगा। पर इस क्यूज सीरीज का 14वां सवाल है कि मणिपुर राज्य में कितने जिले हैं। इसमें पहला ऑप्शन है 31, दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा ऑप्शन है 27 और चौथा ऑप्शन है 23। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लकी सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर की बात करें तो जोधपुर रेंज पुलिस की स्पेशल टीमों ने बाड़मेर ग्रामीण थाना क्षेत्र के बिसाला के निकट नांद भाखरी के पास हरलाल हत्याकांड के 23 साल से फरार आरोपी लाल सिंह को गिरफ्तार किया है। उससे बड़ी मात्रा में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। आरोपी वर्ष 1994 में हरलाल की हत्या के बाद गिरफ्तार किया गया था और वर्ष 2022 में पैरोल पर जाने के बाद फरार हो गया था। अगली खबर, राजस्थान एसआई भर्ती परीक्षा मामले में एक पेपर लीक केस में 11 ट्रेनी एसआई और भी गिरफ्तार। राजस्थान प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर एक बार फिर से चर्चाओं में है। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 का पेपर लीक और डमी अभ्यर्थी बैठाने के मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने 15 और भी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को पकड़ा है। इससे पहले 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर इस पूरे मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। पूरे मामले में अब तक कुल मिलाकर 34 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें इस परीक्षा को टॉप करने वाला ट्रेनी सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार भी शामिल है। अगली खबर, कांग्रेस ने बाप पार्टी के सामने टेके घुटने, बांसवाड़ा में नहीं उतारा कैंडिडेट। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में 25 सीटों पर खाता खोलने के लिए कांग्रेस हर संभव दांव लगा रही है और बांसवाड़ा में बाप से हाथ मिला लिया। मतलब है कि बांसवाड़ा में कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है। राजस्थान की बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने नागौर एवं सीकर की तर्ज पर अन्य दल के साथ गठबंधन कर लिया है और बांसवाड़ा में कांग्रेस ने भारत आदिवासी पार्टी का समर्थन दिया है और यहाँ पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा। आगे को, राजस्थान पुलिस ने एक ऐसे सरकारी टीचर को गिरफ्तार किया जो कि डमी कैंडिडेट बनकर लोगों की जगह पर परीक्षा देता था। अब तक उसने 20 से अधिक भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बनकर बैठा था। इतना ही नहीं, उसने आरपीएससी में इंटरव्यू भी दिया था। और दरअसल राजस्थान पुलिस के विशेष कार्यबल एसओजी ने 20 विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में डमी परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा देने के आरोप में एक सरकारी शिक्षक को गिरफ्तार किया है। अगली खबर, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव बल्लभ ने छोड़ी पार्टी, इस्तीफे में लिखा महाभारत का श्लोक, कहा कि मैं सनातन धर्म को गाली नहीं दे सकता। बल्लभ ने हाल ही में उदयपुर से विधानसभा चुनाव भी लड़ा था और गौरव बल्लभ ने इस्तीफे की जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की और लिखा कि कांग्रेस पार्टी आज जिस प्रकार से दिशाहीन होकर आगे बढ़ रही है उसमें मैं खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रहा। मैं ना तो सनातन विरोधी नारे लगा सकता हूँ और ना ही सुबह शाम देश के वेल्थ क्रिएटर्स को गाली दे सकता हूँ। अगली खबर की बात करें तो सरकारी कार्यालय में जींस टी शर्ट नहीं पहनेंगे राजस्थान के अधिकारी कर्मचारी, सरकार का नया फरमान। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पहले सरकारी दफ्तरों में खाने के मेन्यू में बदलाव किया गया और अब ड्रेस कोड भी लागू कर दिया गया है। एक आदेश के मुताबिक सरकारी कार्यालय में अधिकारी और कर्मचारी को कैजुअल कपड़े पहनने पर रोक लगाई गई है और अब सरकारी कर्मचारी को जींस टी शर्ट की जगह फॉर्मल कपड़े पहनना अनिवार्य हो गया है और इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी सरकारी दफ्तरों को आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्य सचिव सुधांशु पंत के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की संयुक्त सचिव नीतू राजेश्वर ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर, भाजपा को समर्थन देगी नेशनल जनमंडल पार्टी। नेशनल जनमंडल पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच हुए समझौते के बाद नेशनल जनमंडल पार्टी की कोर टीम की बैठक जयपुर में आयोजित की गई और इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह राठौर और यादेव माटी कला बोर्ड के चेयरमैन प्रहलाद राय टाक के मार्फत राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ सामाजिक न्याय और सामूहिक विकास के मुद्दे पर व्यापक चर्चा की गई। अगली खबर, उदयपुर के कन्हैयालाल के बेटे तरुण ने कहा कि हमें अब तक न्याय नहीं मिला। हमारी जिंदगी सामान्य नहीं है। हम जहां भी जाते हैं हमारे साथ सुरक्षा कर्मी रहते हैं। मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहता हूं और मुझे अपने पिता की याद आती है। दुनिया का कोई भी मुआवजा पिता की भरपाई नहीं कर सकता।
स्थानीय निवासी ने कहा कि इस घटना में अभी न्याय नहीं हुआ और लोकसभा चुनाव करीब आने के साथ इस घटना को लेकर कई लोगों का मानना है कि माहौल का ध्रुवीकरण जारी है। हालांकि गुस्सा कुछ हद तक कम हो गया है। अगली खबर राजस्थान के शेयर होल्डर्स शेयर इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। जीरोधा का इस्तेमाल करने वालों के लिए अहम अपडेट। 5 अप्रैल से पहले बंद करनी होगी ये पोजीशन। बता दें कि जीरोधा ने अब एक नया ऐलान किया है और जिससे यह माना जा रहा है कि बाजार में भागीदारी रखने वाले कई एक्टिव प्लेयर्स अब बाहर हो जाएंगे। दरअसल जीरोधा ने अपने ग्राहकों से आरबीआई के नए मानदंडों का पालन करने को कहा और इसके लिए जीरोधा की ओर से कहा गया है कि ग्राहक 5 अप्रैल से पहले एफएक्स डेरिवेटिव पोजीशन को बंद कर दें और उम्मीद की जा रही है कि इससे बाजार के ज्यादातर एक्टिव प्लेयर बाहर हो जाएंगे और जिससे हर रोज $5 अरब तक पहुंचने वाला आंकड़ा भी कम हो जाएगा। एक्सचेंज के जरिए केंद्रीय बैंक के फैसले की पुष्टि के बाद की प्रतिभागियों के पास वास्तविक विदेशी मुद्रा एक्सपोजर होना भी चाहिए और जीरोधा पहले ब्रोकरेज में से एक है जो कि ग्राहकों से कॉन्ट्रैक्ट बंद करने के लिए कह रहा।